खोड़ा इलाके में घेरेबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोचा। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, दबाव में अस्पताल में अभिषेक को डिस्चार्ज किया गया। आज से टीएमसी का प्रदर्शन। लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता का हमलावर वार, सोमवार को ममता बनर्जी का मोर्चा। ममता ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया, कहा हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक को मौके पर ही मार दिया गया होता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, भीड़ ने अंडे फेंके, फाड़ दी थी शर्ट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, वो मुझे मारना चाहते थे, बोले घटना के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अभिषेक ने लगाया जानलेवा हमले का आरोप, क्लिनिक का दावा, मेडिकल जांच में चोट के कोई निशान नहीं है। सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष आक्रामक है। राहुल गांधी बोले हमला लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी हिंसा के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अभिषेक बनर्जी के घर अचानक से पहुंची थी सीआईडी। विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में थमाया कानूनी नोटिस। डीके शिव कुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के सीएम पद की शपथ। राज्यपाल ने भेजा है निमंत्रण। सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार का नाम बढ़ाया। गुरुवार को कर्नाटक के सीएम पद से सिद्धरमैया ने इस्तीफा दिया था। लखनऊ में बोले सीएम आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म, लेकिन कोई समाज और देश के लिए बने खतरा तो हिंसा अपनानी पड़ती है। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड। पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा बचत, पद्म पुरस्कार पर रख सकते हैं अपनी बात। सीयूईटी यूजी 2026 में तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। 3765 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा छोड़कर गए थे अभ्यर्थी। एनटीए ने पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया। एनटीए का दावा, 95% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को पूरा किया। प्रभावित केंद्रों पर परीक्षा समय में बदलाव किया गया। छात्रों ने केंद्रों पर सूचना के अभाव में लगाया था आरोप। पेरेंट्स ने घंटों इंतजार किया और शिकायत भी की। सीयूईटी यूजी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी का भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखता है। आज के अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें बीजेपी नहीं चाहिए। नीट पेपर लीक पर सियासी बयानबाजी तेज हुई। पवन खेड़ा का सवाल, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? अरविंद केजरीवाल का भी तंज, क्या वायुसेना के विमान पेपर लीक को रोक लेंगे? शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में फंसी हुई है। संदीप दीक्षित ने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया, कहा सरकार का शिक्षा मंत्री पर भरोसा कम हुआ है। मनीष सिसोदिया का आरोप, एनटीए परीक्षा कराने में नाकाम है। सीयूईटी का मजाक बना दिया गया है। संजय झा ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का जिक्र किया। संजय झा बोले सरकार ने मामला छुपाने की कोशिश नहीं की, सरकार समाधान निकालेगी। मुंबई में सीएनजी के दाम फिर से बढ़े। 2 रुपए प्रति किलो हुआ है इजाफा। 1 किलो सीएनजी की कीमत हुई है 86 रुपए। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेताओं की जमीन से हथियार बरामद किए गए। सुजीत साहा गिरफ्तार। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन। 12 मित्र देशों की सेनाओं के 7 जवान शामिल। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें फोर्स की पासिंग आउट परेड। सेना के तीनों ही अंगों को मिले नए ऑफिसर्स। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान का खौफ। चूरू के आसमान में रेत का बवंडर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी धूल भरी आंधी, दिन में ही छा गया था अंधेरा। दिल्ली में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। शाम को बारिश से तापमान गिरा। अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड जारी। मनाली में रोहतांग में अभी भी बर्फ की कई फीट मोटी चादर। सैलानियों का भारी जमावड़ा, लग रहा है लंबा जाम। तेज बारिश के बाद दिल्ली में चली धूप भरी आंधी। कनॉट प्लेस इलाके में झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में भी गिरावट आई। चंडीगढ़ में बारिश से के बाद मौसम सुहाना हुआ। मशहूर सुखना लेक से तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के अंबाला में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार। भीषण गर्मी से मिली राहत। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सड़कों पर लबालब पानी। बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट का सहारा। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुग्राम के विश्व शांति केंद्र में सनातन धर्म की जय हो गीत का भव्य लोकार्पण। धर्माचार्यों ने विश्व शांति में इसकी भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। विकसित गोवा और विकसित भारत 2047 का जताया लक्ष्य। दिल्ली के करावल नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ पार्षद ब्रिजेश सिंह ने जायजा लिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। दिल्ली रवाना हुई 2000 कार्टन। दिल्ली के हमीरपुर में 6 मजदूरों की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज। पुल निर्माण कंपनी मालिक और सुपरवाइजर फंसे। गाजियाबाद में पैरा खिलाड़ी को मारी गई गोली। साई उपवन में शव मिलने के बाद हड़कंप। पुणे में जहरीली शराब मिलने के बाद मौत के मामलों की संख्या बढ़ गई है, पहुंची 17। सीआईडी जांच के आदेश। पुलिस और आबकारी विभाग के 22 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली के महरौली इलाके में सईदुल्ला जवाब इमारत गिरी है, कई लोगों के दबे होने की आशंका। लखनऊ में डबल एनकाउंटर। विकासनगर में छेड़खानी का आरोप। कृष्णा नगर में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए। महिला से मारपीट करने वाले आरोपी और 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे से कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 साल के अरबाज की चाकू मारकर हत्या। 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में युवक की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। चाकुओं से हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। झांसी में दीवार गिरने के बाद खूनी संघर्ष वायरल। सीसीटीवी फुटेज में लाठी डंडों से युवक की पिटाई। वडोदरा में दोस्त ने केटरिंग व्यवसायी दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर डाली। आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिहार के बगहा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा किया। 27 मई को युवक का शव मिला था। दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन ने महिला बोगी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अयोध्या में पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हुआ। हत्या की कोशिश में नामजद था यह आरोपी। उदयपुर में 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई। मिलावट के संदेह में 18,000 लीटर घी जब्त किया गया। जालंधर में आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या। हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। बेंगलुरु में एक स्कूल में भीषण आग लगी। छुट्टी के दिन हादसे की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के हापुड़ में घर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे रॉयल बैंगलोर चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी बेंगलुरु की टीम। पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रनों से मात दे चुकी है। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस का कप्तान शुभमन गिल। फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे हैं। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के कासिको रबाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे आगे। 26 विकेट झटककर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी। मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। रणबीर कपूर की रामायण के एक्शन सीन होंगे इंटरनेशनल लेवल के। एवेंजर्स फेम टेरी नोट्री जुड़ेंगे प्रोजेक्ट से। ये जवानी है दीवानी के पूरे कर लिए रिलीज के 13 साल। फैंस के बीच फिल्म के सॉन्ग बलम पिचकारी की क्रेज अभी भी बरकरार। 10 जुलाई को मुंबई में सन्मुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाएंगी हेमा मालिनी।